हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह गोचर के ऊपर और इसमें आज मैं दो लग्नों के ऊपर चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो एक भ्रांति है, उसको पहले खत्म करते चले कि शनि का जो गोचर है वो सिर्फ दुख और दर्द को दर्शाता है। रियलिटी सिर्फ इतनी है कि शनि सबसे पहले तो किसी भी लगन के अंदर हो, चाहे वो योग कारक हो चाहे वो योग कारक ना हो, नैसर्गिक रूप से शनि जब भी गोचर करते हैं एक जगह पर 2.5 साल के आसपास का समय व्यतीत करते हैं। एक लंबा अरसा एक ग्रह का कहीं पे बैठना इस बात का सूचक है कि धीरे धीरे करके आप अपनी आदतों को एक वेल डिसिप्लिन्ड वे के अंदर लेकर आए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको धीरे धीरे करके लाभ होना शुरू होता है। इसी कारण से शनि जो है वो जब लाभ देते हैं तो बहुत ही दीर्घकालिक लाभ देते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है। तो आपको इस बात को अच्छे से समझना है कि शनि जब भी कहीं बैठेंगे तो उस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर आपसे आपका डिसिप्लिन मांगा जाएगा और अगर आपने उसमें अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर लिया तो फिर आप अपने लाइफ के बहुत ही बेहतरीन सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हो। अगर आपने वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो फिर आप खुद ब खुद बर्बाद हो जाते हो। चलिए अब शुरू करते हैं मेष लगन से। मेष लगन के अंदर जो है शनि के पास एक तो स्वामित्व होता है दशम यानी कि कर्म भाव का और साथ ही साथ लाभ भाव का। और ऐसा माना जाता है कि जो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है मंगल, उनके साथ शनि की कोई ऐसी मित्रता नहीं है। कहीं ना कहीं या तो न्यूट्रल है या फिर सैटर्न के एस्पेक्ट से देखें तो मंगल को वो शत्रु मानते हैं। शत्रु क्यों मानते हैं ये वाली सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। अब यहां पे हमें क्या समझना है इसको देखिए। जब शनि ग्रह का गोचर होगा तो शनि ग्रह जो है वो लाभ भाव में जाएंगे जो कि लाभ भाव के स्वामी भी हैं। ठीक है, अब लाभ होगा तो होगा किसका? पहली चीज तो ये, क्योंकि इस कुंडली में शनि के पास केंद्र में जो राशि है वो थी 10 नंबर की राशि। ठीक है, तो लाभ जब कभी भी लाभ भाव में कोई ग्रह जाता है तो वो नेचुरली गेन्स बनाने का प्रयास करता है। लेकिन किन चीजों का गेन्स? तो उसके लिए जवाब होगा आपके वर्क एरिया का, आपके प्रोफेशन का, आपके स्टेटस का राइज करने का प्रयास, उसका लाभ मिलने का प्रयास यहां पे बनना धीरे धीरे शुरू होगा। इसमें भी चीजें वही हैं, क्योंकि बहुत धीमी गति से आगे जाते हैं तो अभी क्या होगा, शुरुआत में 3 महीनों के अंदर मुश्किल से 1 या 1.5 डिग्री ही वो एंटर हो पाएंगे। जब ये एंटर होंगे तो ये शनि की कक्षा से एंटर होंगे। ठीक है, कक्षा के लिए आप चाहो तो अष्टक वर्ग का बनाया हुआ जो एक वीडियो है उसको देख सकते हो। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जब शनि एंटर करेंगे तो प्रोफेशन सैटर्न अपनी ही कक्षा में रहेंगे। इस कारण से जो शुरुआत के 3 महीने हैं वो चाहे कोई सा भी लगन हो, शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं जिस भी भाव में, अलग अलग कुंडलियों में ये भाव अलग अलग होते जाएंगे। राशि रहेगी सब में कुंभ की, तो शनि का कुंभ राशि में प्रवेश सभी लोगों के कर्म क्षेत्र के अंदर किसी ना किसी रूप से प्रभाव जरूर करेगा। आप यदि गृहिणी हैं तो भी आपके कार्य जो आप करते हैं उसके अंदर कुछ बदलाव की बात तो फिर भी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल लोगों में ही, आम इंसानों के अंदर भी कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि शनि अपने ही भाव में बैठे हैं तो इस भाव की तो एक मजबूती मिलेगी, इसीलिए लाभ होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं बनेंगी मेष लगन के जातक जातिकाओं को। पहली चीज। दूसरी चीज कि अपने जो भाव है 10वां भाव उससे एक घर आगे गए हैं, इसीलिए इस भाव में जो परेशानियां आ रही थी उसमें भी अब कुछ हद तक कमी आनी शुरू होगी और इसमें राहत के साथ साथ आपके सोर्स ऑफ इनकम के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे।
अब दृष्टियों को समझ लीजिए। शनि की दृष्टि जो है अब वो पड़ने वाली है लगन के ऊपर, तीसरी दृष्टि। इसके बाद 7वीं दृष्टि जो है वो यहां पर आएगी। इसके बाद 10वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो वो यहां पर आएगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई ये जो डिसिप्लिन है ये आपको कहां कहां पे रखना है। देखिए किन किन चीजों को हिट कर दिया अब इसने। यहां पे यह है आपका गेन्स, आपकी अर्निंग्स। तो आपको अपनी अर्निंग्स को ध्यान से समझ लीजिए, आपको अपनी अर्निंग्स को बहुत ही स्मार्ट वे में यूज करना होगा, क्योंकि अचानक से आपको धन प्राप्त हो गया तो आप उसमें ही खुशी खुशी कहीं अपने आप को गलत दिशा में न ले जाएं, इसका यहां पे ध्यान रखना होगा। डिसिप्लिन किस चीज में चाहिए? अगर आपको किसी भी तरीके का लाभ हो रहा है, चाहे धन का चाहे मान सम्मान के रूप में, उसको आपको सहेजना है, ठीक है। उसको डिसिप्लिन के तौर पे यूज करके ही आगे बढ़ना है। ये नहीं कि मेरे पास कोई चीज आ गई और मैंने अचानक से उड़ा दी, अन्यथा उसका जो नुकसान है वो शनि से चौथा यानी कि आपके सेविंग्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज देखिए, शनि की जो दृष्टियां हैं वो कहां कहां पे आपको रिस्ट्रिक्ट होने को कह रही हैं। भाई अगर ये सेना है, सेना जहां बैठती है वहां बिल्कुल डिसिप्लिन होता है, और जहां जहां वो देखती है वहां वहां पे कहीं ना कहीं हम क्या मानते हैं कि सामने सेना जहां भी जाएगी या तो आप जानते हो शत्रु के क्षेत्र की होती है या फिर कोई आपदा स्थिति होती है, तो वहां पे चीजों को क्या करना होता है? लिमिट करना होता है। तो शनि आपसे कहां कहां पे लिमिट होने को कह रहा है? शनि आपसे लिमिट होने को कह रहा है अपने खुद के ऊपर आने वाले बेवजह के खर्चों को, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है? पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी के ऊपर आपके बेवजह के खर्चों को रोकने का अर्थ क्या होता है? आप अपनी सेहत का नेचुरली ध्यान दीजिए ताकि बेवजह में बीमारियों के कारण आपके शरीर पे कोई दूसरा खर्चा ना करना पड़े, क्योंकि ये कारकत्व भी रखते हैं बीमारी का। फिर पंचम भाव, पंचम भाव किसके लिए जाना जाता है? पंचम भाव जो है वो 6ठे से 12वां होने के कारण रोग जो होते हैं ना, उन रोगों को कंट्रोल करने का भाव होता है। तो शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है, और पंचम भाव जो है वो पेट का भी है। जब ये यहां से इस पे दृष्टि डालेंगे, अब आप बहुत ही इधर उधर की चीजें खा रहे हैं उसके कारण भी तबीयत खराब हो रही है, या आप अपनी इम्यूनिटी को कमजोर कर रहे हो, तो इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा कि आप ऐसा कुछ ना कर बैठे जिससे कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं वो कमजोर पड़े। 2.5 साल तक इन चीजों में आपको सबसे ज्यादा जो रखना है वो कंट्रोल रखना है। फिर आएगा आपका अष्टम भाव। अष्टम भाव जो है इसमें कंट्रोल की क्या बात होगी? अष्टम भाव 2-4 चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, एक तो है वैवाहिक सुख के लिए। दूसरा, अष्टम भाव जो है वो किसी भी चीज में गहराई को लाने का है, खोज को लाने का है। क्यों? क्योंकि पंचम से चौथा है, 4 घर आगे है वो, ठीक है। तो यहां पे जब हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस के 2 या 3 मायने हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है कि आपको आपके मैरिटल लाइफ के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस महसूस होने लगे। क्यों? क्योंकि आपको काम और लाभ दिया, तो आपको अगर कोई पद, किसी को नौकरी मिली तो घर में कम समय दे पा रहे। हस्बैंड का ये है तो ये हस्बैंड की फैमिली है तो ससुराल पक्ष को कम समय दे पा रहे, वहां पे चुनौतियां आ रही हैं, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अष्टम भाव जो है वो पैतृक संपत्ति का भी भाव होता है। ऐसे स्थिति में शनि की यहां पर यदि दृष्टि है तो 2.5 सालों तक जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन्हें प्रभावित कर सकता है, उनके साथ जुड़ने की बात कर सकता है। लिमिटेशंस उसी तरीके से आती हैं कि किसी की तबीयत खराब हुई है, मुझे यहां भी समय देना है, इसी तरीके से वो लिमिट्स करते हैं। तो मेष लगन वालों के लिए शनि का ये जो गोचर है वो धन के मामले में, आपके मान सम्मान के मामले में अच्छा है, लेकिन वही कि जब कभी भी धन और मान सम्मान आता है तो इंसान की आंखों पे पट्टी बन जाती है, वो मत कीजिएगा। अन्यथा सेहत, संतान और प्रेम और साथ साथ वैवाहिक सुख के अंदर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर यहाँ पे शनि किसी और ग्रह के ऊपर से गोचर करे
तो उसकी एक कंबाइंड चर्चा करूंगा मैं, इंडिविजुअल एक एक उसमें नहीं करके एक साथ ही करूंगा। क्यों? क्योंकि शनि जैसा ग्रह जब किसी दूसरे ग्रह के ऊपर से गोचर करेगा तो वो उसके कारकत्व को सबसे ज्यादा प्रभावित कर देगा। बाकी तो ये राशियों से जो चीजें समझनी है वो तो हम समझ लेंगे, कारकत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरीके से चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर होता है तो लगन कोई सा भी हो मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसी तरीके से शनि का गोचर जब भी किन्हीं ग्रहों के ऊपर से होता है तो वो उनके कारकत्व को सबसे पहले हिट करते हैं। इसके बाद लगन के अंदर वो किन किन भाव के स्वामी, इसकी भी चर्चा अपन आगे की वीडियो में करेंगे। अब चर्चे हैं कि वृषभ लगन के अंदर क्या बात है। वृषभ लगन के अंदर जो है शनि योग कारक ग्रह माने जाते हैं और इनका एक जो भाव है वो है 9वें के स्वामी और एक दसम। तो शनि का यहाँ पे दसम भाव में आना, शनि का दसम भाव में आने का अर्थ यह हुआ कि अब ये केंद्रीय प्रभाव में आ गए। केंद्रीय प्रभाव जो होता है वो किसी भी ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, जब भी कोई ग्रह किसी भी केंद्र में आता है तो वो पूरे ही केंद्रों को कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी से इंपैक्ट कर रहा होता है। इस कुंडली में क्या होगा, शनि जब 10th हाउस में आएंगे तो 10वें भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह आपके फर्स्ट हाउस, आपके असेंडेंट, आपके लगन पे प्रभाव जरूर डालता है। क्यों? क्योंकि ये आपका कर्म स्थान आप मानते हो, आपका स्टेटस मानते हो। अगर आपका स्टेटस अच्छा है तो आपका पहनावा, आपकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से झलक जाया करती है। इस कारण से कहीं ना कहीं ये जो है ये पर्सनैलिटी में किसी तरीके की चेंज के लिए धीरे धीरे आपके ऊपर प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे इनको 2.5 साल का वक्त उन्होंने दिया धीरे धीरे करके अपने पर्सनैलिटी जो चीजें चली आ रही थी उसको किसी किसी तरीके से लिमिट या कंट्रोल कर करके एक नई दिशा में लेके जाने के लिए। वैसे ही अब वृषभ वालों के लिए भी क्या होने वाला है, उनके कर्म क्षेत्र के अंदर प्रोफेशन भी हो सकता है, प्रोफेशन ना हो तो भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें से आपको किसी एक दिशा की तरफ वो मोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि वो आगे जाके आपकी उस लाइफ को उस एंगल से इम्पैक्ट या इम्प्लीमेंट कर सकें। यहाँ पे मैं षडबल और बाकी चीजों की अभी बात नहीं कर रहा, वो सारी ही चीजें आपको यहाँ पर भी देखनी है। अष्टक वर्ग भी देखना है, दशाएं भी देखनी है, षडबल भी देखना है सर्वाष्टक वर्ग के साथ साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि इन सब से हटकर, मतलब षडबल है या नहीं, अष्टक वर्ग है या नहीं, इन सब से हटकर भी शनि क्योंकि एक राशि में जहां वो बैठे हैं वहां पे लौटने में ही 30 साल ले लेते हैं, इस कारण से वो उस क्षेत्र को हमेशा ही प्रभावित करते हैं। ये बात ट्रू फैक्ट है। गुरु के साथ भी कुछ हद तक ऐसा होता है, लेकिन शनि के साथ ऐसा बहुत ही ज्यादा होता है कि वहां पे पॉइंट्स है नहीं है, वो सिर्फ इसके रिजल्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव बताने के लिए होता है। प्रभाव तो वो दोनों ही कंडीशन में करते जरूर है। तो यहाँ पे जो प्रभाव है, अब इनके लिए प्रोफेशन के नए रास्ते खुलने का काम हो सकता है। साथ ही साथ क्योंकि शनि 9वें भाव के स्वामी हैं और 10th में आके बैठे हैं, तो जब भी कोई ग्रह अपने से एक घर आगे जाता है तो पीछे वाले भाव का भी फल देता है। तो अब जाके वृषभ लगन के लोगों के लिए और वृषभ राशि के लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं उनके किस्मत जो है वो उनका साथ देती हुई दिख सकती है। लंबी यात्राएं, 9वां भाव जो है उनका भी साथ यहाँ पे मिलता हुआ दिख सकता है। या आपके फादर, पिताजी का जो भाव है वो भी 9th है और ये उनका स्टेटस है, तो ये दोनों ही चीजों को प्रभावित कर रहा है। फादर का स्टेटस भी राइज हो सकता है या फादर के साथ भी आपका कुछ एक सपोर्टिव रोल बनता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे शनि की जो दृष्टियां हैं वो किन चीजों पे रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं उसको देख लीजिए। यहाँ पे शनि का जो रिस्ट्रिक्शन है वो आ रहा है आपके 12th हाउस के ऊपर, वो आ रहा है आपके 4th हाउस के ऊपर और वो आएगा आपके 7th हाउस के ऊपर। अब इसका क्या अर्थ है, अगर सेना जाके आपके कर्म स्थान में बैठ गई है, आपसे डिसिप्लिन की मांग कर रही है कर्म के मामले में, तो वो डिसिप्लिन में किन किन चीजों का त्याग होगा। सबसे पहले तो कर्म करना है और इसमें 12वां मतलब क्या है, 12वां जो होता है वो होता है किसी तरीके से मानसिक कष्ट। ठीक है, दूसरा हम इसको देखते हैं खर्चे। तो आपको अपने वर्क प्लेस के अंदर कुछ चुनौतियां भी देखने को मिल सकती है जिससे कि आपको वो सिखाए कि कैसे बेवजह के जो खर्चे होते हैं उनको कम करें। ठीक है, ये पहली चीज।
फिर किस तरीके से मानसिक कष्ट को, 10th में बैठे हैं, 12th को देख रहे हैं, तो किस तरह से मानसिक कष्ट को आपको हैंडल करना है, शनि यहां बैठ के ये भी सिखा सकते हैं। इसका मतलब है कर्म तो मिलेगा, कर्म मिलने के बाद थोड़ी सी वहां पे चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी। अगर बड़ा पद मिलेगा तो भी चुनौती है, छोटा मिलेगा तो भी चुनौती है। प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज होती है, तो उनके लिए भी आपको यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर्ड होना है। आप अपने जो कर्म के साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए आपको अपनी फैमिली लाइफ, अपने मन की जो मनमर्जियां हैं, चौथा भाव, इनको भी लिमिट करना होगा, कंट्रोल करना होगा। इसी के साथ साथ ये जो 7th हाउस है, इसे साझेदारी और विवाह का भाव कहते हैं। तो जब आप अपने कर्म में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपको अपनी साझेदारियां, साथ ही साथ हो सकता है यदि आप वैवाहिक हैं तो उसमें भी थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ज्यादा लंबे समय तक किसी काम में लगना पड़ रहा है तो यहाँ पे कम टाइम दे, तो इसको कैसे बैलेंस करना है, ये चीज भी यहाँ पे सिखाने का प्रयास शनिदेव करेंगे। अभी ये जो गोचर है ये 3 महीने के लिए रहेगा और उसके बाद ये फिर पीछे आ जाएगा, ठीक है। इस कारण से शनि का गोचर का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो हम दिसंबर के बाद से, यानी कि 2023 के जनवरी से 2025 में ज्यादा मात्रा में देखेंगे, जब वो पूरी यात्रा ही इन भाव के लिए करेंगे। अभी शनि का यहाँ पे एंटर होना और एंटर होकर फिर वापस जाना कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्रों के अंदर इन 2 लग्नों में कुछ परिवर्तन को इंगित करता है। इसी तरीके से हम आगे के वीडियोस में 2 लग्नों को लेकर चलेंगे और बाद में मैं जिन भी ग्रहों के ऊपर से शनि का गोचर है उसको लेके चर्चा करूंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप तक वो बहुत आसानी से पहुंचे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।